1, 2, 3, 4, 8, 9, 10। माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ बेटा, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा बचा है, मेरा क्या, मैं तो भूखी रह लूंगी, इसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटी खाने का काम कितना अच्छा है, काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो बेटा, मैं ले आई बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जाकर कोई काम धंधा कर। मुझे बूढ़ी कौवी से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं? अरे अरे, जाता हूँ माँ, मुझे भी ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती हो। टूनी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां पड़ी हैं। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी बेटी, पूरी 12 रोटियां बनाई थी। वो सारी की सारी कालू ही खा गया, मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं। माँ जी, जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगी, वो नहीं सुधरेगा। वाह वाह माँ, तू तो मेरे लिए और 2 रोटियां ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, भागता कहाँ है? कालू तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। आहा, थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ, कालू तो एक भी नहीं सुनता, सारा दिन सोया रहता है। इधर शाम के बाद कालू उठ जाता है और वहाँ से उड़ता है। बुलबुल के ठेले पर बैठे पक्षी समोसे खा रहे थे। कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह से मुझे एक समोसा चुराना होगा, यही सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, मेरी दूर से नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे देखकर बताओ वो सामने क्या रखा है, क्या है वहाँ पर? वहाँ वहाँ दूर कहाँ वहाँ? कौवे, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब बुलबुल दूसरी तरफ देख रही थी तो कौवा बुलबुल का समोसा चुराकर भाग जाता है। अरे दुष्ट कौवे, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कालू की चोरी करने की आदत बढ़ती जाती है। एक दिन वो चोरी करने इंसानों की बस्ती में घुस जाता है। किसान की पत्नी तो आलू का पराठा बना रही थी। खाऊंगा, मैं आज आलू का पराठा ही खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा था। जैसे ही किसान की पत्नी अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है कि कौवा उड़ता है और पराठा चुराने जाता है। किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे के पंख पर लगा देती है। कौवा थोड़ी दूर तक तो उड़ता है, मगर हवा से आग और जलने लगती है और कौवा वहीं गिर जाता है। उसका पूरा पंख जल जाता है। माँ माँ, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उधर से गुजरती हुई टूनी चिड़िया कौवे को देखकर वहाँ आती है। कौवे, तुम्हारा ये सारा पंख जल चुका है, ये सब कैसे हुआ? टूनी टूनी चिड़िया, मैं किसान के घर रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख जला दिया। चिड़िया, ओ टूनी टूनी चिड़िया, मुझे किसी तरह से मेरे घर पहुँचा दो। टूनी चिड़िया तोते को बुलाती है और उसे एक लकड़ी पर बिठाकर दोनों टूनी चिड़िया और तोता कौवे को उनके घर पहुंचा देते हैं।
माँ, माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे सजा मिल चुकी है। बेटा कालू, अब क्या फायदा? अब तो समय गुजर गया ना। तू ना उड़ सकेगा और ना कुछ अपनी माँ के लिए कर सकेगा। अब घर बैठकर मैं तुम्हारे लिए ही रोटी कमा कर लाती हूँ। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब वो उठ सकता था तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया और अब सारी उम्र अपनी माँ पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारेगा। कौवा अपने गुजारे वक्त पर बहुत शर्मिंदा था। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानू मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौवा और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं? चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें।
क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा। आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने। वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है। उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है? हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ, ठीक है। कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुप गए? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है जो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद।
रानू चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिली। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बेटा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मेरे से अब नहीं संभाला जा रहा है और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। सोचा था जब तेरी नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था, ऐसे बातें करके मम्मा और बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से एक भी रुपया नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पे एक भी रुपए नहीं है। वो घर से बाहर निकल रही थी कि तभी रानू चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, यह कुछ रुपए ले जाओ। मम्मा, घर में तो एक भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग नहीं सकी थी। ये क्या मतलब, इतनी दूर जा रही हो, ऐसे ही जाओगी क्या? ये लो, कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना, और हाँ, अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। ऐसे कह के उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गुड़िया चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। हाँ हाँ, बोलो चिड़िया, क्या काम है? और देखो, मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं। कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसके घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गौरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम साहब, वो मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोंछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस मैं काम के लिए आई हूँ, कृपया मुझे काम दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही, काम वाली की तो बहुत जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आजा, आजा आजा, अंदर ही आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गौरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही है जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो मिल ही जाएंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000। समझ रही हो, 3,000 ही देते हैं हम। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब काम पे लग जाओ। मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने काम वाली रख ली। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती और पोछा भी लगाती है। चिड़िया, महीने की 15 तारीख को ही पैसे मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान ना करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है? मुझे सब मंजूर है मैम साहब। मम्मा चिड़िया जब घर से निकल जाती है, वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वह नौकरी को लेकर पहले से ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुंच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा आप आ गई? कहाँ गई थी मम्मा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और यह बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ ही जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था कि गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप करके गौरी के घर काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के छोटे बच्ची लड़के से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर ही रुक जाती है। मानू चिड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया? मैं कुछ समझी नहीं।
गुड़िया, मैं नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए जब मैंने ये ठेला लगाया तो मेरे दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी और नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो सच है मनु चिड़े, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देकर थक चुकी हूँ और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। आप कोई ठेला ही लगा लें, आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी। गुड़िया को मन्नू चिड़ी की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं, आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो हो वो आप करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है और गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया सबको नजरअंदाज करके तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते। ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया, इस बच्चे के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया, हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। गौरी, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो चलो थोड़े मजे लेते हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली, और क्या कर रही हो आजकल? अरे वाह, तुम तो गोलगप्पे का ठेला लगाए हो। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक गोलगप्पे जरा हमें भी लगा दो, देखते हैं तेरी गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। ये स्वादिष्ट है भी या नहीं, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह ये भी बेकार है। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाले के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, वो अच्छा होगा कि मैं बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं, और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। हम ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसे ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा देती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जो मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिनों दिन हजारों की कमाई होती थी। वो बहुत खुश थी। मम्मा यह देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, और अब हम आपका भी काम जाना बंद करवा देंगे, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले के दिए से अच्छा चल रहा है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री पूरे 4000 रुपए की हुई है, और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 लेकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और फिर झाड़ू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।